भाईजान महंगाई का ये आलम है कि जो मुतवसत तबका था ना, जो सही जिनका गुजारा बेहतर होता था, इस टाइम वो अपने महीने का जो अखराजात है ना उनके, वो मांग तांग के ना अपने महीने के अखराजात को उसमें कवर कर रहे हैं। 3 मौके जो मिले हैं, जो आखिरी मौका हमसे गवाया गया तरक्की का, वो सब का जो जिम्मेदार है वो साकम निसार दशरत साहब है। उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। तरक्की की राह पे मुल्क गामजन था, वो भाई साहब ने आके उन्होंने प्लेज डाल दिया, जिसकी वजह से इसको नैल करार करके बाहर फेंक दिया। वो भाई साहब हमें कहते थे कि मैं जुग्गी लगाऊंगा। जुग्गी किस जगह लगी है वो बता दीजिएगा। हमें किसी पे गिला नहीं है, हर बंदा अपनी जगह पे जो है ना ठीक है। नवाज शरीफ भी ठीक है, इमरान खान भी ठीक है, सारे ठीक हैं। कल जब वो हुकूमत में था, इक़्तिदार में था, खुल के बोले ना थोड़ा सा। नहीं, मैं ये आपसे सवाल करूँ ना, मैं खुल के बोलूँगा, फिर मेरे पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। क्या कोई महंगाई है या नहीं? महंगाई तो सर बहुत ज़्यादा है। महंगाई कम है, जुल्म ज़्यादा है। ये तो आपने एक अजीब बात कर दी है। जुल्म ही है ना। महंगाई तो चलो होती है, चलो बना अप्रोच में होती है, वो चीज़ बना कर रहे हैं। आजकल आपको पता है आटा भी 2 नंबर मिलता है और 3000 रुपये का थैला है। तो फारूक बैठे हैं आपके सामने, देख लें, ये फारा चौक है, यहाँ इतनी रौनक हुआ करती थी। आप देख लें, बिल्कुल सन्नाटा है, काम बिल्कुल नहीं है। सारा दिन फारूक बैठे शाम को घर चले जाते हैं। ज़िंदगी में चलते है, महंगाई है ना भाई, क्या करेगा, हर आदमी तंग है ना। नहीं यार, तो बस फिर नवाज शरीफ को लेकर जाए। नहीं, कुछ पीटीआई वाले जाएंगे इस्तकबाल के लिए। इस्तकबाल के लिए जब इमरान खान निकलेगा तो फिर जाएंगे आप? नहीं, वो चोर है, वो किधर आएगा, वो चोर आदमी है, वो नहीं आ सकते। अच्छा, क्या महंगाई है या नहीं? महंगाई है ना यार, गरीब बंदे क्या करे। आलू प्याज वाले को देखो, 10,000 रुपये कमाते हैं और 24-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये बिल आते। गरीब बंदे क्या करे, जो कमा रहे वो बिलों में दे रहे, खाएगा क्या। बहुत महंगाई है भाई, गरीब आदमी ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं, समझ आ गया, बहुत मुश्किल हो। क्या महंगाई कोई है या नहीं? कोई महंगाई नहीं है भाई जी, ठीक है, सब ठीक है, सब खुश हैं। सही कह रहा हूँ मैं आपको। सारे रो रहे हैं मार्केट वाले। वो अच्छा, हमारे साथ ऐसे ही होना चाहिए भाई। अच्छा, हाँ जी, ऐसे ही होना चाहिए। तो लोग तो बड़े तंग हैं, बड़े जलील हुए। मैं भी तंग हूँ, मैं भी तो तकलीफ से ही बोल रहा हूँ छोटे भाई। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं भी तंग हूँ छोटे, मतलब कि तकलीफ से बोल रहा हूँ, तो अच्छी कोई बात नहीं। अच्छा, देखिए, जिम्मेदार तो हम सब लोग हैं, इसमें शामिल हैं, क्योंकि हम लोग जो है बाइकआउट नहीं करते चीज़ों का। और एक तो आपके सामने पेट्रोल महंगा है, तो हम लोग कह रहे हैं जी कि पेट्रोल डलवाएं, 1-2 दिन उसका बाइकआउट करें ना, तो सब अपने लाइन पे आ जाएंगे। महंगाई अगर इस दौर में भी कोई कहता है कि महंगाई नहीं है और हालात ठीक है, उससे और बड़ा बेवकूफ़ हो नहीं सकता। शुक्र है। महंगाई है या नहीं? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। कितनी महंगाई है? ये तो बहुत ही ज़्यादा है, बता नहीं सकते कितनी है। बिजली मज़ीद महंगी हो रही है, पेट्रोल भी। ये सब कुछ ही चला जाएगा जी, बस अल्लाह ही अल्लाह। गरीब तो फुटपाथों पे आ गए हैं, अब इसके अलावा और कहाँ जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं आप? हम तो फारूक बैठे हैं आपके सामने, देख लें, ये फारा चौक है, यहाँ इतनी रौनक हुआ करती थी। आप देख लें, बिल्कुल सन्नाटा है, काम बिल्कुल नहीं है। सारा दिन फारूक बैठे शाम को घर चले जाते हैं। महंगाई है या नहीं? भाईजान महंगाई का ये आलम है कि जो मुतवसत तबका था ना, जो सही जिनका गुजारा बेहतर होता था, इस टाइम वो अपने महीने का जो अखराजात है ना उनके, वो मांग तांग के ना अपने महीने के अखराजात को उसमें कवर कर रहे हैं। और वो इस उम्मीद में है कि शायद अगले 2 महीने 3 महीने बाद कोई निज़ाम थोड़ा बेहतर हो, ताकि लोगों के जो है ना हालात इतने हों कि लोग अपने घर में वो जो पहले तनख्वाह लाता था आदमी, उसमें उसका गुजारा नहीं हो रहा और नामुमकिन हो गया। पेट्रोल भी महंगा हो रहा है दोबारा, गैस भी महंगी हो रही है, बिजली भी महंगी हो रही है। अभी भाईजान, अब अगर पेट्रोल और महंगा हुआ ना, तो फिर जो लोग इस्लामाबाद जाते हैं नौकरी पेशा लोग, वो फिर नौकरी पे नहीं जा सकते। वो क्यों नहीं नौकरी पे जा सकते? क्योंकि जो बंदा महीने का 25 से 35 हज़ार के दरमियान कमाता है, उसका तो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, जो आने जाने का ख़र्चा है, वही 15,000 बन जाएगा। जो बचा 15-20 हज़ार रुपये है, उसको वो क्या करेगा? उसको सर पे मारेगा या उससे अपना जो है खाना पीना पूरा करेगा, बिल देगा। गरीब कहाँ जाएगा? गरीब तो मर गया है। मज़ीद पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो वो बिल्कुल ही मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ 4 दफ़ा आया है, लेकिन नवाज शरीफ को काम नहीं करने दिया जाता। हम उसके हक़ में, हमारे हिसाब से वो बंदा ठीक है, लेकिन उसको काम करने नहीं दिया जाता। कौन नहीं करने देते?
अब ये सवाल जो बंदा इसका जवाब देगा वो फिर आपको पता है इमरान खान की तरह कहाँ होगा। इमरान खान कल को बहुत ज़्यादा इस बारे में मुतारिक होता था कि नवाज़ शरीफ चोर है, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ चोर है, सब चोर है, सारे चोर हैं, कोई भी बंदा आवाम के हक़ में नहीं है, हर बंदा चोर है। बात ये है मेरे भाई, जिसका जहाँ पे लगा हुआ है ना वो वहाँ पे अपनी चला रहा है, हमें किसी पे गिला नहीं है, हर बंदा अपनी जगह पे जो है ना ठीक है। नवाज़ शरीफ भी ठीक है, इमरान खान भी ठीक है, सारे ठीक हैं। कल जब वो हुकूमत में था, इक़्तिदार में था, खुल के बोले ना थोड़ा सा। नहीं, मैं ये आपसे सवाल करूँ ना, मैं खुल के बोलूँगा फिर मेरे पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जो बंदा खुल के बोला है क्या उसके पीछे कोई राह है? आवाम को क्या नहीं पता, किसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यह है कि उनके बगैर भी हमारा गुजारा तो नहीं है ना मेरे भाई। हम उनके ख़िलाफ़ बोलेंगे तो नुकसान किसका है? हमारा अपना है। घर में गलतियाँ होती हैं, गलतियों को दुरुस्त किया जाता है, घर वालों को तबाह नहीं किया जाता। अच्छा, इस्तकबाल करने जाएंगे नवाज शरीफ का? नहीं, इस्तकबाल करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ, अलबत्ता वो आए, इक़्तिदार संभाले और मुल्क को किसी बेहतरी की तरफ लेके जाए, ताकि आवाम जो उसके साथ नहीं है वो उसके साथ हो कि यार वाकई ये बंदा मुखलस है आवाम का। यार आप तो कह रहे हैं हमारा लीडर है नवाज शरीफ भी अच्छा, लेकिन इस्तकबाल के लिए जाएंगे? नहीं, टाइम नहीं है ना मेरे भाई, टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी कर दी है कि अब हमने यहाँ पे अपना रिज़्क़ कमाना है। अगर हम वहाँ पे वेलकम करने जाएंगे ना तो यहाँ पीछे कुछ भी नहीं है, और एक दिन कमाएंगे नहीं तो रात को खाएंगे क्या? तो प्रोटेस्ट के लिए कोई निकलेंगे आप? ज़रूर निकलेंगे अगर आवाम निकलेगी तो, क्योंकि एक बंदे के निकलने से तो फ़र्क नहीं पड़ना। अभी तक आवाम को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। जब आवाम निकलेगी, कोई एक बंदा कॉल देगा, ज़रूर हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो निगरान हुकूमत से तवक्को है या नहीं? निगरान हुकूमत क्या है यार, ये तो 3-4 महीने की हुकूमत है। ये तो वही है जिनको खुद वो बिठा के गए हैं, इन्होंने क्या करना है? तो महंगाई ये सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं? इनको तो जो लिख के दे के गए हैं इन्होंने उस पर अमल करना है मेरे भाई, इन्होंने खुद तो कुछ भी नहीं करना। ये तो वो ब्यूरोक्रेसी है जो लिखे लिखाए पे चलने वाली है, इन्होंने खुद तो कुछ भी नहीं करना। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र है अल्लाह का। क्या कोई महंगाई है या नहीं? महंगाई तो सर बहुत ज़्यादा है। महंगाई कम है, जुल्म ज़्यादा है। ये तो आपने एक अजीब बात कर दी है। जुल्म ही है ना। महंगाई तो चलो होती है, चलो बना अप्रोच में होती है, कोई चीज़ बना कर रहे हैं। आजकल आपको पता है आटा भी 2 नंबर मिलता है और 3000 रुपये का थैला है। चीनी 250 रुपये किलो है, वो भी 3 नंबर, 2 नंबर भी नहीं मिलती। 1 नंबर तो सोच से बाहर है ना। अल्लाह कर्म करेगा। पहले भी तो उनको मौका मिला, उसके भाई की हुकूमत थी शहबाज। देखो जी, दोनों भाइयों में इख्तलाफ भी होता है, बज़ाहिर हमको नज़र नहीं आता, लेकिन घर में इख्तलाफ अगर हो तो ज़ाहरी तौर पे नज़र दूसरे को तो नहीं आता। लेकिन जब नवाज शरीफ आएगा तो मामला बेहतर इंशाल्लाह नज़र आएंगे, हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद तो रखो ना यार, आप इसको भी एक दफ़ा एक मौका दे दो। पहले 3 मौके मिले हैं उसको। 3 मौके जो मिले हैं, जो आखिरी मौका हमसे गवाया गया तरक्की का, वो सब का जो ज़िम्मेदार है वो साकम निसार जस्टिस साहब है। उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। तरक्की की राह पे मुल्क गामजन था, वो भाई साहब ने आगे प्लैश डाल दिया, जिसकी वजह से इसको नैल करार करके बाहर फेंक दिया। वो भाई साहब हमें कहते थे कि मैं जुग्गी लगाऊंगा। जुग्गी किस जगह लगी है वो बता दीजिएगा। जो सी पैक मनसूबा जिधर डैम बनाना था, वो जुग्गी हमें बताएं। हमने तो जुग्गी देखनी है, हमें जुग्गी नहीं मिल रही। हम किधर जाएँ जुग्गी देखने के? जुग्गी किधर लगी है? आप बता दें जुग्गी किधर लगी हुई है? कहीं मिल रही। वो साकम निसार साहब किधर है? इस तबाही के ज़िम्मेदार असल साकम निसार है। आप इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे नवाज शरीफ? मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मेरी अप्रोच नहीं है, मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मेरे पास कन्वेंस नहीं है, लेकिन मैं दिल से इस्तकबाल उसका ज़रूर करूँ। यहाँ पे गाड़ियाँ लेके जाएंगे आप? गाड़ियाँ जो लेके जाएंगे, जो तकड़े लोग हैं, मालदार लोग हैं, वो तो करेंगे। हम तो अपना सियासी बाप चेंज नहीं करेंगे। हमारा तो समझो वो सियासी बाप है नवाज शरीफ। हाँ जी, क्यों नहीं? हम उसके इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं जा रहे? जब इमरान खान साहब का हो सकता है तो हमारा वो भी हो सकता है। इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं जा रहे? इस्तकबाल के लिए हमारी अप्रोच नहीं है, हम नहीं जा सकते। क्यों, क्या वजह है? यार बस वो पता नहीं कब आएंगे, जैसे भी आएंगे इंशाल्लाह दिल से तो इस्तकबाल करेंगे। दिल में तो है वो। किसको वो आ रहे हैं कन्फर्म है? देखो जी, सेटलमेंट होने की बात है। इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है। इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है? इमरान खान का मुस्तकबिल वो जो आजकल देख रहे हो वही मुस्तकबिल है, और कौन सा मुस्तकबिल है? इसके अलावा क्या मुस्तकबिल है? अगर नवाज शरीफ आ सकता है तो इमरान खान नहीं आ सकता? इमरान खान आ जाएगा, साइफर को केस को कवर करे, उसके बाद शायद कोई चांस हो, आ जाए इज़्ज़त के साथ। हर आदमी के साथ मामलात प्यार मोहब्बत से करे तो मामलात आगे चल सकते हैं। हर आदमी को ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे या रेड सिग्नल दिखाएंगे तो फिर आपको पता है अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। अखलाकियात के दायरे में रह के जो मर्ज़ी करो। नवाज शरीफ आएगा, वोट कौन देते हैं यार उसको?
आएगा ऐसा आएगा, कोई भी वोट नहीं दे रहे। वोट तो दे रहे हैं इमरान खान को, हर आदमी दे रहे हैं। वो तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे। इलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा? ऐलान किया ना, इलेक्शन नहीं किया, अभी प्रॉपर ऐलान नहीं हुआ। चलो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या इस्तकबाल के लिए कोई जाएंगे नवाज शरीफ पे या नहीं? नहीं यार, तो बस फिर नवाज शरीफ को लेकर कैसे जाएगा? नहीं, कुछ पीटीआई वाले जाएंगे इस्तकबाल के लिए। इस्तकबाल के लिए जब इमरान खान निकलेगा तो फिर जाएंगे आप? फिर जाएगा। कुछ तवक्को है कि इमरान खान बाहर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा तो फिर आप देख लेगा लोग कैसे निकल। तवक्को है आपको कोई? सबका तवक्को हो गया, शुक्र अल्लाह। अच्छा, तो क्या किससे उम्मीद है कि कौन बेहतर हालात कर सकता है? यार हम तो ये कह रहे हैं ना कि इससे और आदमी इस मुल्क में नहीं है ना बगैर इमरान खान से, समझ गए? जो कुछ करता है इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, हर चीज़ बेहतर कर मुल्क का। निज़ाम से नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, क्या कहेंगे दोस्त? बस नवाज शरीफ वापस आएगा, अंडे और टमाटर का बारिश करेगा ये लोग। तो किधर आप उधर लाहौर जाएंगे? हम लाहौर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कब जाओगे लाहौर? जाएंगे इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को आएगा तो फिर जाएंगे। 21 अक्टूबर को। आप क्या कहेंगे छोटे? इमरान खान आएगा इंशाल्लाह, ज़रूर नहीं, आएगा। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इस्तकबाल के लिए जाएंगे या नहीं? नहीं, वो चोर है, वो किधर आएगा? वो चोर आदमी है, वो नहीं आ सकते। अच्छा, क्या महंगाई है या नहीं? महंगाई है ना यार, गरीब बंदा क्या करे? आलू प्याज वाले को देखो 10,000 रुपये कमाते हैं और 24-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये बिल आ जाए। गरीब बंदा क्या करे? जो कमा रहे वो बिलों में दे रहे, वो खाएगा क्या? क्या खाएगा? अभी आप बिल मजीद बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बिल्कुल बढ़ रहे, पेट्रोल भी बढ़ रहे और बिजली भी बढ़ रहे। पहले 25 हज़ार आए, तभी हमारा 35 हज़ार रुपये बिल है, वो भी किस्तों पर किया। किस्तों पर गया? जी बिल्कुल किस्तों पर किया, मजबूरी है भाई। जो कमाते हैं वो इस बिलों में देते हैं, क्या खाएं क्या पिएं? अब हम क्या करें? दिन पर दिन हुकूमत नहीं है, क्या नाम है, महंगाई कर रहे और हालात ख़राब हो ही जा रहे हैं। तो किसने किया ये सारा? ये सारा पुरानी हुकूमत ने किया। वो तो इमरान खान का नाम लेते हैं। इमरान खान ने नहीं किया ये बेटा वो ये इसी लोग ने किया ना। ये लोग अपने कंट्रोल करें ना, क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे? हम मजबूर है भाई, हम सारे प्याज बेचने वाले लोग हैं भाई। कोई गड़ी बेचते हैं यहाँ पे, कोई बटवे बेचते हैं, कोई प्लाना बेचते हैं। ये बिल कितने आ रहे, क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे बिल को? ठीक है बाबू जी, क्या लें? जी शुक्र है महंगाई या नहीं? बहुत महंगाई है भाई, गरीब आदमी ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं, समझ आ गए, बहुत मुश्किल हो गया। किसको जिम्मेदार समझते हैं? तो सब लोग हैं, जहाँ से मुल्क चले सब ही जिम्मेदार है, किसी ने नहीं किया, समझ आ गए। तो नवाज शरीफ वापस आ रहे, क्या कहेंगे? अच्छा उसका नहीं पता जी, उसका मालूम नहीं है, जानते भी नहीं हो आप? नहीं जानते थे। तो वो वापस आ रहे, क्या कहेंगे आप? बस कुछ भी नहीं।